हेलो दोस्त, सबसे पहले आप लोग शेयर कर दे दोस्त, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस तरह से हो सके ना उस तरह से आप लोग अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्त। मणिकांत है, ऋतिक रोशन है, प्रियांशु है, आर्मी बच्चा लिखता है, सोनू कटिहार से है। सभी का नमस्कार बाबू, नमस्कार। आप लोग क्या करें, अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्त। हाँ, कल छुट्टी रहता है दोस्त। और आज पार्ट 4 है दोस्त। आज मेरा चौथा क्लास माना जाएगा करेंट अफेयर्स का। और जो भी बच्चे किसी कारणवश से नहीं जुड़ पाए हैं लाइव में, और वे व्यक्ति सबसे पहले क्या करें, इसी चैनल पे वीडियो पड़ा है 1 से लेकर 3 तक, उसको देखने का प्रयास करें दोस्त, ताकि आपका कॉन्फिडेंस, क्षमता, यूनिवर्सिटी बढ़ता हुआ चला जाएगा और सिलेक्शन के पास होगा दोस्त। तो मेहनत तो करने पड़ेगा, चाहे आप जिस तरह से मेहनत करो। रंग तभी लाता है जब आप मेहनत करते हो दोस्त। तो जाहिर सी बात है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत पर ही फोकस किया जाए। और हमको से पहले आप लोग क्या करें, आंसर टिकअप करने का प्रयास करें। हाँ बिल्कुल दोस्त। ये जो है ना, ये पहला प्रश्न है, और पहला प्रश्न है अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है दोस्त। हाँ, अच्छी तरह से समझना है दोस्त। हाँ बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल। अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? प्रश्न सबसे पहले समझना कि प्रश्न आखिर कह रहा है क्या, और आंसर फिर देना दोस्त, ठीक है। अब प्रश्न अच्छी तरह से बच्चे पढ़ते नहीं हैं और आंसर देने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे में गलती हो जाते हैं। हाँ, अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए? अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए, यही प्रश्न आपको से पूछ रखा है। अब अच्छी तरह से बताना कौन होगा। ओलेग कोर्निनेको, ठीक है दोस्त। हाँ बिल्कुल। बीबी अधिक मात्रा में बच्चे की आ रहा है, बिल्कुल सही है दोस्त। हाल, अब देखो सेकंड क्वेश्चंस। हाँ बिल्कुल, मैंने 30 तक करा दी, 32 तक करा दिया था दोस्त। अब देखो, हाल ही में हरियाणा में कहाँ जीएसटी भवन का उद्घाटन किया गया है? प्रश्न पहले समझने का प्रयास करना दोस्त। ये प्रश्न आपको से क्या पूछ रखा है? हाल ही में हरियाणा में कहाँ, यानी कि हरियाणा में कहाँ जीएसटी भवन का उद्घाटन हुआ है। जीएसटी आपका भवन बना है हरियाणा में, और कहाँ? हाँ, तो हरियाणा में यही बताना है कहाँ, यानी कि स्थान के नाम बताना है, ठीक है दोस्त। तो सबसे पहले जीएसटी के बारे में जानना है दोस्त। जीएसटी आपका है वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी आपका क्या है? वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी को चमड़ा का थैला कहा जाता है। चमड़ा का थैला कहा जाता है जीएसटी। अब देखा, जीएसटी लागू करने वाला प्रथम देश, हाँ प्रथम देश फ्रांस हो जाएगा, फ्रांस।
फ्रांस। 1954 में, कब दोस्त? 1954 में, इसको भी याद रखना है। कब दोस्त? 1954 में, इसको भी याद रखना है, 1954 में। अब देखा तन्नी सुन और समझना है, भारत जब जीएसटी लागू कब किया था? हाँ, भारत जीएसटी यानी कि जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी का फुल फॉर्म बताइए सर। गुड सर्विस टैक्स। ठीक है दोस्त। अब देखो कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। अब देखो कौन सा राज्य में, तो राज्य अगर बोलेगा ना, हाँ बोलो बढ़िया से बोलो। सबसे पहले अगर देखा जाए तो असम में। कहाँ दोस्त? असम में मतलब लगा था जीएसटी। ठीक है, अच्छी तरह से याद रखना। अब देखा तन्निसन, और ये चमड़ा का थैला होता है जीएसटी। जीएसटी में 15 डिजिट होते हैं, 15 डिजिट, 15 अंक होते हैं, अंक। अब देखा इसमें 33 सदस्य होते हैं, यानी कि जीएसटी में सदस्य की संख्या, सदस्य की संख्या कितना होता है? 33 याद रखना रे छटुआ, 33। ठीक है, 33 आपका याद रखना। और 1 जुलाई को क्या मनाता है भारत? हाँ, जीएसटी दिवस कब मनाया जाएगा? अब अच्छी तरह से बताना। जीएसटी दिवस कब मनाया जाएगा? तो बता देना दोस्त, 1 जुलाई को बता देना, 1 जुलाई को बता देना जीएसटी दिवस मनाते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल करेक्ट है दोस्त। अब इतना सारा याद रखना है। अब देखा कौन गांव में है? हाँ बताना है कौन गांव में है। रोहतक हो जाएगा दोस्त, रोहतक हरियाणा के क्षेत्र में ही आपका जीएसटी भवन बना है, रोहतक का। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल। बहुत बच्चे दे रहे हैं आंसर, रोहतक आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्त। अब इससे प्रमुख भवनें हम यहाँ पर ही बताना है, सारे बच्चे को बताना है प्रमुख भवनें। ठीक है, सारे बच्चे बताएगा प्रमुख भवनें, सारे बच्चे बताएगा, कमेंट में डालना है। ठीक है दोस्त। आपका नौसेना भवन कहाँ है? चोल भवन कहाँ है? पटसन भवन कहाँ है? कौशल भवन कहाँ है? अच्छी तरह से सारे बच्चे बताना, और दिल से बताना, मोहब्बत से बताना, प्यार से बताना। हाँ अच्छे 5-6 नंबर के करेंट देगा तो बाबू बिहार पुलिस में आपका जो होगा ना, जो हाँ बिल्कुल 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 मेरिट लगाने वाला ये सब होते हैं करेंट। हाँ बिल्कुल दोस्त बिल्कुल। तो सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस करे और अच्छी तरह से सफलता प्राप्त कर ले। ठीक है, ये सब मेरिट लगाने वाले हैं। नौसेना भवन कहाँ है? दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में याद रख रहे हैं, न्यू दिल्ली। ठीक है दोस्त, न्यू दिल्ली में याद रखना है। नौसेना भवन दिवस हाँ कहाँ है? तो बताना न्यू दिल्ली में। चोल भवन कहाँ है? गोवा में। चोल भवन कहाँ है? गोवा में। ठीक ना, गोवा में, इसको याद रखना है। चोल भवन कहाँ है? गोवा में है। ठीक है। अब देखा तन्निसा नौ, पटसन कहाँ पड़ेगा? कोलकाता में। पटसन कहाँ पड़ेगा? कोलकाता में। पटसन कहाँ पड़ेगा? कोलकाता में। इसको याद रखें, पटसन को कोलकाता में। अब देखा कौशल भवन कहाँ पड़ेगा? कौशल भवन कहाँ पड़ेगा? न्यू दिल्ली में। हाँ न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में याद रखना, न्यू दिल्ली में। कौशल भवन कहाँ पड़ेगा? न्यू दिल्ली में पड़ेगा, न्यू दिल्ली में। इसको भी याद रखना है छोटू। हाँ इसको देखना है क्या कहता है प्रश्न। आठ
8 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण पार करने वाले 7वीं कंपनी कौन बन गई है? कौन कंपनी बना है? तो SBI बताना है। SBI की स्थापना 1955 में, 1955 में। और RBI का बताना, RBI के बताना 1935 में। PNB के बताना है, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, PNB। अब इसका बताना है 1994 में, याद रखना है 1994 में। हाँ बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल। अब चलते हैं आगे दोस्त। ये देखो क्या पूछ रखा है, सारे बच्चे आंसर देना दोस्त, सारे बच्चे आंसर देना। इब्बू ज्वालामुखी किस देश में है और जिसमें हाल ही में विस्फोटक हुआ है? हाल ही में विस्फोटक हुआ है। अब देखो इब्बू ज्वालामुखी किस देश में है और जिसमें हाल ही में विस्फोटक हुआ है। अब बताना है अच्छी तरह से ये ज्वालामुखी कहाँ है, अच्छी तरह से बताना। अमेरिका दे रखा है, फ्रांस दे रखा है, इक्वाडोर है, इंडोनेशिया है। अब बताना है दोस्त। राष्ट्रपति का महाभियोग कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत। हाँ, अनुच्छेद 61 जो है ना महाभियोग से संबंधित है, और महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पे जो लगता है वह आपका लिया गया है अमेरिका से। महाभियोग, इसको भी याद रखना छोटू, ठीक है। अब देखा तन्निसान, फ्रांस से गणतंत्र लिया गया है, बंधुत्व लिया गया है, गणतंत्रात्मक लिया गया है, ये तो हो गया दोस्त। हाँ बिल्कुल। अब देखो आपका इंडोनेशिया करेक्ट है दोस्त, इंडोनेशिया आपका करेक्ट है। हाँ, इसको देखा जाए क्या कहता है। किस देश में पहली बार जीवित कैंसर रोगी में सूअर का लिवर प्रत्यारोपित किया गया है? पहले प्रश्न समझना, फिर उसके बाद में आंसर टिकअप करना दोस्त, ताकि आपका धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए चला जाएगा। किस देश में पहली बार जीवित कैंसर रोगी में सूअर का लिवर प्रत्यारोपण किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा चीन हो जाएगा, चीन हो जाएगा दोस्त। अगर किडनी की बात होता ना, अगर कैंसर ना लगाकर किडनी का प्रयोग कर लेता ना, तो आपको वहाँ आपका हो जाता अमेरिका हो जाता। लेकिन आपको किडनी की बात नहीं किया है, यह सिर्फ कैंसर रोगी में सूअर का बात किया गया है, तो आपको करेक्ट आंसर चाइना ही होगा, ठीक है, चाइना ही होगा। अब देखा आगे दोस्त, ये देखो क्या कहता है। डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हो गया है, वह कौन सी थी? अब इसमें से चूज करना है क्या थी वे। जो डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हो गया है वह कौन थी, यानी कि वह क्या थी? अब देखा तन्निसान, शास्त्रीय गायिका थी, शास्त्रीय गायिका थी। आपका आंसर बी हो जाएगा दोस्त, आंसर बी होगा, ठीक है, बिल्कुल आंसर बी हो जाएगा दोस्त। ये देखो आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव 2024 में सबसे अधिक सीटें किस पार्टी ने जीता है? आंध्र प्रदेश में जो वोट हुआ था ना लोकसभा के, अब 2024 में ही हुआ था दोस्त, तो जाहिर सी बात है बताना है कि सबसे अधिक कौन सी पार्टी ने लाई है सीटें। तो
तेलुगु याद रखना, तेलुगु दशम पार्टी, तेलुगु दशम पार्टी आपका अधिक मात्रा में सीट लाया है। ठीक है, अब चलते हैं आगे छठू। नागी और नागटी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है और इन्हें रामसर साइट में शामिल किया गया है? अब बताना अच्छी तरह से, और बताना अच्छी तरह से, दिल से, मोहब्बत से, प्यार से बताना। हाँ, सबसे पहले रामसर साइट की बात किया जाए। रामसर साइट जो है ना अभी 82 है, रामसर साइट 82 है। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए ना तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है रामसर साइट की संख्या। अब देखा तन्निसान और समझना, ये जो दिखाई दे रहा है ना, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं दोस्त? आर्द्र भूमि दिवस यानी कि 2 फरवरी को मनाते हैं आर्द्र भूमि दिवस। अब तन्निसान और याद रखना, हाँ तन्निसान और याद रखना दोस्त, तन्निसान और याद रखना, यानी कि 2 फरवरी को ही, हाँ 2 फरवरी 1971 में ईरान में एक सम्मेलन हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग क्या मनाते हैं? आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। ठीक है, ईरान में। अब देखा तन्निसान और समझना है। नागी डैम, नकटी डैम रोहतास में है। कहाँ है? हाँ रोहतास में है। तो जाहिर सी बात है रोहतास कहाँ पड़ेगा? बिहार में ही पड़ेगा, बिहार में ही पड़ेगा रोहतास। हाँ बिल्कुल, हाँ ईरान में ही हुआ था दोस्त 2 फरवरी 1971 में। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल हुआ था दोस्त। इसको समझना है, अच्छी तरह से समझना है। ठीक है दोस्त, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? 600 छक्के लगाने वाले? तो रोहित शर्मा मानना है दोस्त। रोहित शर्मा आपका करेक्ट होगा, 100% होगा रोहित शर्मा। ये देखो ग्लोब फायर पावर के अनुसार सैन्य क्षमता के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो 5वां याद रखना दोस्त, 5वां। ठीक है, 5वां याद रखना बिल्कुल। ये देखो शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन, शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया गया है? 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ गया है? अब न्यू दिल्ली बिल्कुल करेक्ट है, सारे बच्चे ने मार रखा है न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली ही हुआ है दोस्त, न्यू दिल्ली ही याद रखना है। ठीक है, हाँ इसको देखो क्या कहता है। हाँ, भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र साभा किस राज्य में शुरू किया गया है? किस राज्य में शुरू किया गया है? उत्तराखंड याद रखना दोस्त, उत्तराखंड याद रखना, उत्तराखंड बिल्कुल करेक्ट है दोस्त, बिल्कुल। कैगा आपका कर्नाटक में है, राजस्थान में पंचायती राज शुरुआत किया गया था नागौर जिला से। ठीक है, अब देखा इसको ये हो गया दोस्त। ये देखो क्या कहता है, भारत का पहला डाक स्काई पार्क कौन है? भारत का पहला
डाक स्काई पार्क कौन सा है, ये बताना है, अच्छी तरह से बताना है आपको। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ेगा, उत्तराखंड में पड़ेगा, उत्तराखंड में पड़ेगा दोस्त। कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो उत्तराखंड में, आपको सब पूछेगा, ठीक है, तो इसी तरह से बताना। अब देखो सिरोही राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, सिरोही है, बेतवा राष्ट्रीय पार्क, ये सब कमेंट में डालना दोस्त। और फ्रेंच टाइगर रिजर्व, ये जो है ना भारत का पहला डाक स्काई पार्क यही है, फ्रेंच टाइगर रिजर्व आपका यही है, ठीक है, आपका इसी तरह से याद करना। सिरोही आपका वहीं पड़ेगा दोस्त, उत्तराखंड के क्षेत्र में, इसको बताना है अच्छी तरह से। हाँ, सिरोही वाला कमेंट में डालना है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब हर्ष कुमार जैन किस देश में भारत की राजदूत बने थे, और बहुत लाइन कट रहा है दोस्त, हाँ बहुत अधिक मात्रा में लाइन कट रहा है। अब बताना है हर्ष कुमार जैन किस देश में भारत की राजदूत बने हैं, अब बताना है अच्छी तरह से। जिम्बाब्वे और लक्समबर्ग, इजराइल, हाँ बिल्कुल ये इजराइल, इसको याद रखना है दोस्त, इजराइल, ठीक है। हाँ फिलीपींस, फिलीपींस बिल्कुल, यहाँ नाइजर दिले है ना, तो नाइजर अलग हो जाएगा ना, यहाँ नाइजर अलग है, हाँ हाँ बिल्कुल फिलीपींस। और जयप्रकाश नारायण को, जयप्रकाश नारायण 1965 में मैग्सेस पुरस्कार, में मैग्सेस पुरस्कार, 1965 में मैग्सेस पुरस्कार फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। हाँ मैग्सेस पुरस्कार तो फिलीपींस के द्वारा ही दिया जाता है दोस्त, और 1965 में जयप्रकाश नारायण को मिला था मैग्सेस पुरस्कार। एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ठीक है, और ये फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है आपको मैग्सेस पुरस्कार। अब चलते हैं आगे। अरे नाइजर ऑप्शन से आया, ये आदम बहुत हटल है था ना, व्यू बहुत हटल है। ये देखो क्या है, टाइम मैगजीन ने टॉप 100 कंपनियों की लिस्ट में किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है, तो ये सब सारे हो जाएंगे, रिलायंस लिमिटेड, ये सब सारे हो जाएंगे दोस्त, टाटा कंपनी भी है ये, टाटा ग्रुप। असम वैभव पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया था, हाँ 2023 में असम वैभव पुरस्कार, असम वैभव पुरस्कार 2023 में किसे प्रदान किया गया है, बताना है अच्छी तरह से। रंजन गोगोई, रंजन गोगोई को मिला है असम वैभव पुरस्कार, रंजन गोगोई को याद रखना है। ये देखो रेड फ्लैग 2024 अभियान का आयोजन किस देश में किया गया है, किस देश में किया गया है यही बताना है। अमेरिका है, फ्रांस है, सेशेल्स है, सऊदी अरब है। अब बताओ सेशेल्स होगा कि नहीं होगा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित किया जाता है, विजयवाड़ा में, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। कहाँ दोस्त, आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ेगा, ठीक है दोस्त। हाँ, और देखो अब 106, हाँ 206 फीट का मूर्ति बन रहा है। 206 फीट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इतना 206 याद रखना है, ठीक है। आक्रमण के शिकार हुए मानसून बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है बच्चों को, ठीक है। अब 4 जून याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 4 जून को याद रखना है। 3 जून को क्या मनाते हैं सारे बच्चे बताना। हाँ, विश्व दूध दिवस, दूध हाँ बिल्कुल, दूध दिवस याद रखना, दूध दिवस, विश्व दूध दिवस। और 2 जून के बताना। हाँ बिल्कुल, ये दोनों अच्छी तरह से कमेंट में डालना दोस्त, ठीक है। ये तेलंगाना की स्थापना दिवस मनाते हैं। दिवस मनाते हैं। और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाते हैं। साइकिल दिवस मनाते हैं। हो गया क्लियर दोस्त? चलो, आरबीआई के द्वारा 100 टन सोना वापस मंगवाया है। कहाँ से मंगवाया है? तो ब्रिटेन से। कहाँ से दोस्त? ब्रिटेन से, ठीक है, ब्रिटेन से मंगवाया है। ताइवान एथलेटिक ओपन 2024 में भाला फेंक में गोल्डन मेडल किसने जीता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे नीरज चोपड़ा नहीं है दोस्त, भारत में भाला फेंक, हाँ भाला फेंक दिवस मनाते हैं 7 अगस्त को। 7 अगस्त को भाला फेंक। भाला फेंक दिवस डीपी मन्नू जी है। डीपी मन्नू जी याद रखना है, डीपी मन्नू को याद रखना, ठीक है। हाँ, भारत पार्क किस देश में खोला जाएगा? भारत पार्क किस देश में खोला जाएगा? हाँ, UAE, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। भारत पार्क किस देश में खोला जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक ना, इसको याद रखना है दोस्त। ये जो चीन है ना, चंद्रयान जो इसका अंधेरी रात में मिट्टी का सबूत खोज के लाया था, इन्होंने याद रखना है दोस्त। लोकसभा चुनाव 2024 में किस संगठन के बहुमत से प्राप्त हुआ है? लोकसभा के चुनाव 2024 में हुआ था ना, और 7 चरणों में एनडीए के सबसे ज़्यादा था, 294 था दोस्त, 294 एनडीए के था, ठीक है, इसको याद रखना है दोस्त। ताइवान एथलेटिक ओपन 2024, ताइवान में एथलेटिक ओपन 2024 में भारत में कुल कितने मेडल जीता है? भारत कितने कुल मेडल जीता है, यही प्रश्न आपसे पूछ रखा है, बताओ दोस्त। 7 मेडल हो जाएंगे। कितने? 7 मेडल हो जाएंगे। तो मिलते हैं कल इसी मोहब्बत के साथ, इसी प्यार के साथ, इसी दुलार के साथ दोस्त। और आप लोग इतना करें कि अधिक मात्रा में क्या करना है दोस्त? शेयर करना है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस तरह से हो सके ना, उस तरह से अधिक मात्रा में शेयर करना है।
और मिलते हैं कल इसी मोहब्बत के साथ, इसी प्यार के साथ, इसी दुलार के साथ। थैंक्स दोस्त जुड़ने के लिए। इसी तरह से मेहनत करते रहे। रंग तभी लाता है जब मेहनत करता है कोई भी बच्चे। तो मेहनत पे ध्यान देना है, अधिक मात्रा में मेहनत पे ध्यान देना है, तभी आपका रंग लाएगा दोस्तों। तो बिहार पुलिस में सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन लेने के लिए अभी मेहनत की आवश्यकता है। हाँ, तन मन धन से जोड़ लगा दे दोस्त और अच्छी तरह से बिहार पुलिस में सिलेक्शन पा ले। हाँ थैंक दोस्त, मिलते हैं। क्या बोल रहे, एक शेर सुनाइए सर। बहुत शेर सुनते हैं आप लोग दोस्त। हाँ तो सुनना है दोस्त, अधिक मात्रा में शेयर करना है, ठीक है, ताकि हमको वहाँ से मोटिवेशन मिलता है और लाइव बनने का मन करता है दोस्त। तो इतना तो हमको लिए कर सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सुनना है दोस्त। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के चलकर समंदर भी आएगा। थक के मत बैठे मंजिल की मुसाफिर, थक के मत बैठे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मंजिल का माजा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगा और मंजिल का माजा भी आएगा दोस्त। तो अधिक मात्रा में क्या करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस तरह से हो सके ना उस तरह से शेयर करना है दोस्त। और न्यू बच्चे आज ही निभल हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और लाइक नहीं किए हैं, तो अधिक मात्रा में चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, ताकि हम जो भी जो भी न्यू वैकेंसी आएगा तो नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे चला जाएगा दोस्त। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थैंक दोस्त जुड़ने के लिए। इसी तरह से मेहनत करते रहें।